नमस्कार, मैं मिलन लड़के। इमेजिन करो आप दिल्ली की गलियों में घूम रहे हो और अचानक कोई आपको चिंकी कहकर मारने लगे, या देहरादून में शॉपिंग करते वक्त कोई आपको मोमो बोलकर लात घुसे मारे। क्या ये मजाक है? नहीं दोस्तों, ये रियलिटी है। 2026 में भी भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ही देश में विदेशी जैसे ट्रीट किए जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में तीन लड़कियां का शिकार हुई और देहरादून में एंजल चकमा नाम के लड़के की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से था। सवाल ये है, क्यों नहीं रुक रहा है ये रेसिज्म? भारत क्या सच में एक है? अगर आपको लगता है ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है तो रुक जाओ, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। भारत में हर साल हजारों नॉर्थ ईस्ट इंडियन रेसिज्म का शिकार होती है, लेकिन कोई लॉ नहीं है इसे रोकने का। अब आगे सुनो, सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा है, लेकिन मेनलैंड इंडिया में उन्हें चीनी, नेपाली या विदेशी कहकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा अलग है, आंखें छोटी, स्किन फेयर, कल्चरल डिफरेंट। लेकिन ये रेसिज्म सिर्फ नाम पुकारने तक नहीं है, ये वायलेंस तक पहुंच जाता है। हाल ही के केस देखो, फरवरी 2026 में दिल्ली के मालवीय नगर में 3 अरुणाचल प्रदेश की लड़कियां एसी रिपेयर पर झगड़े में मोमो और दूसरे स्लफ सुनकर एब्यूज हुई, FIR हुई, लेकिन क्या जस्टिस मिलेगा? और दिसंबर 2025 में देहरादून में Angel Chakma died after confronting a group of men hurling racial slurs at him and his younger brother Michael. Reports say that the victim was stabbed. वीडियो खत्म होने तक आपको पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है और हम क्या कर सकते हैं। प्रॉमिस, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी, इमोशनल स्टोरी और सॉल्यूशन दूंगा जो मीडिया कभी नहीं दिखाता। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आप खुद चेंज का पार्ट बनोगे। अब असली प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। दोस्तों, असली प्रॉब्लम रूट में है। इंडिया में रेसिज्म नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ क्यों परसिस्ट करता है? सबसे पहले इग्नोरेंस। स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या? बस एक चैप्टर, वो भी ऑप्शनल। लोग नहीं जानते कि नागा, मिजो, मणिपुरी कल्चर क्या है। उन्हें लगता है वो अलग है, लेकिन भाई वो इंडियन है। सिस्टम की फॉल्ट है, कोई स्पेसिफिक एंटी रेसिज्म लॉ नहीं है। बेस बारुआ कमेटी 2014 में बनी थी, रिकमेंडेशन दी कि स्पेशल लॉ बने, पुलिस में नॉर्थ ईस्ट से रिक्रूटमेंट हो, लेकिन 12 साल बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। रूट इशू ये है कि समाज में रूढ़िवाद ज्यादा है। मीडिया में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को इजी दिखाते हैं, लड़कों को ड्रग्स एडिक्ट। दिल्ली में रेंटल हाउस नहीं मिलता, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देहरादून जैसे छोटे शहरों में भी यही है। 2014 के एमपी बेस बारुआ कमेटी रिपोर्ट से आता है, 86% नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ने कहा दिल्ली में डिस्क्रिमिनेट फेस किया। प्रॉब्लम सिस्टेमिक है, एजुकेशन, मीडिया, लॉ एनफोर्समेंट सब फेल है। अब डिटेल में देखो, दिल्ली में हर साल सैकड़ों केस, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम। देहरादून में एंजल का केस, पुलिस ने पहले जो कहा, लेकिन मौत के बाद FIR। ये रूट इश्यू है जो वायलेंस तक ले जाता है। मैं कहता हूँ, अब कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने बेस बारुआ कमेटी की रिकमेंडेशन को इग्नोर किया। मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल लॉ क्यों नहीं? स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, पुलिस को सेंसिटाइज क्यों नहीं करते? दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट से कितने ऑफिसर? बस 40 बार। सिस्टम फेलियर। पुलिस ज्यादातर केस रजिस्टर नहीं करती, कहती है माइनर इशू। एंजल चकमा केस में पुलिस ने शुरू में रेशियल एंगल डिनाई किया था। पॉलिसी फेलियर, कोई नेशनल एंटी रेसिज्म पॉलिसी नहीं है। यूएन ने इंडिया को बोला है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने को, लेकिन कुछ नहीं। मीडिया भी जिम्मेदार है, वो सिर्फ बिग केस कवर करते हैं, जैसे जिजो तानिया 2014 में, लेकिन एवरीडे हरासमेंट नहीं दिखाती।
सोसाइटी यानी हम सब भी जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं बोलते जब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है। एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। स्कूलों में डाइवर्सिटी सिखानी चाहिए। गवर्नमेंट सिस्टम पॉलिसी सब फेल। दोस्तों और ग्राउंड रियलिटी, किराए का घर ढूंढते वक्त लैंडलॉर्ड कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले नॉनवेज खाते हैं, नहीं देंगे। अब दिल्ली के 20 फरवरी 2026 मालवीय नगर, 3 लड़कियां, 2 अरुणाचल, 1 मणिपुर एसी रिपेयर करवा रही थी। नीचे वाले पड़ोसी ने झगड़ा किया, फिर रेशियल स्लर ने कहा। वीडियो वायरल हुआ। 11 सीएम ने कंडेम किया। एफआईआर हुई। की धारा 151(2), 196 और 3 पार, लेकिन क्या कोई ठोस कदम नहीं। देहरादून केस, अंजल चकमा त्रिपुरा से एमबीए स्टूडेंट दिसंबर 2025 में भाई के साथ ग्रोसरी खरीद रहा था। लोकल्स ने रेशियल अब्यूज किया और मारपीट। 17 दिन बाद हॉस्पिटल में मौत। प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर, डिमांड एंटी रेसिज्म लॉ। ग्राउंड पर स्टूडेंट कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर को स्लर बोलना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक 78% नॉर्थ ईस्ट वुमेन हरासमेंट फेस करती है, वो भी रेशियल बेसिस पर। कॉमन मैन स्ट्रगल क्या है? जॉब्स में प्रमोशन नहीं, सोशल इंक्लूजन। ये रियल स्टोरी है। आप इमेजिन करो आपकी बात नॉर्थ ईस्ट से है, दिल्ली पढ़ने गई, रोज स्लर सुनी, फिर एक दिन अटैक हो जाए। आप खुद को उस सिचुएशन में डालो। डर, अकेलापन, घर से दूर। एंजल की माँ का दर्द, मेरा बेटा इंडियन था लेकिन मार दिया गया। वो रोते हुए प्रोटेस्ट में। 3 लड़कियों का केस, वो कहती है हम इंडियन हैं लेकिन फिर विदेशी जैसी। इमोशनल, ये सिर्फ उनका दर्द नहीं, इंडिया का शेम। अगर आपके फैमिली में कोई डिफरेंट लुक वाला हो तो सोचो, ये पॉइंट क्या आप फील करोगे? आज हो कल आप। अगर अब ये जारी रहा तो, अगर रेसिज्म नहीं रुका तो फ्यूचर डेंजर। ज़्यादा वायलेंस, डेथ, नॉर्थ ईस्ट में फेवरेटिज्म बढ़ेगा, लोग पेंशन छोड़ेंगे, इकोनॉमी लॉस, टैलेंटेड स्टूडेंट बाहर जाएंगे, सोशल ब्रेकडाउन। 2020 में कोविड टाइम में नॉर्थ ईस्ट को कोरोना कैरियर कहा गया। अगर लॉ नहीं बना तो ज़्यादा केस, जैसे कल आपका बच्चा भी डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। हरियाणा फ्यूचर डिवाइडेड इंडिया। मेरा ओपिनियन क्लियर है, इंडिया चुप है क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए आजकल तलवे चाटने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ भारतीय समाज को कुछ रूढ़िवादी लोगों ने खराब किया। डिनाई मत करो। गवर्नमेंट हाइपोक्रेट, नॉर्थ ईस्ट को वोट बैंक मानते हैं लेकिन प्रोटेक्ट नहीं। सोल्यूशन बनाना चाहिए। मीडिया रियल स्टोरी दिखाना चाहिए। क्या है सोल्यूशन? कॉमन मैन क्या करे? अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। स्कूलों में डाइवर्सिटी सिखानी चाहिए। पिटीशन साइन, एंटी रेसिज्म लॉ के लिए रिपोर्ट के सपोर्ट टू विक्टिम। गवर्नमेंट लॉ बनाओ, मीडिया कवर करो और आप सोशल मीडिया पर शेयर करो और समाज में ऐसी घटनाओं का विरोध करो। इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। आज हो कल आप। अगर डिस्क्रिमिनेट बढ़ा तो आपकी जॉब, सेफ्टी अफेक्ट। यूनिटी ब्रेक, इंडिया वीक। आपकी लाइफ एम्पैथी बढ़ाओ या रिग्रेट करोगे? फाइनल क्वेश्चन, क्या आप तैयार हो चेंज आने के लिए या चुप रहोगे? कमेंट में बताओ। नमस्कार, मैं मिलन वर्की।